तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं समास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में समास का थ्योरी किया था, आज हम लोग उसका यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ जी, शेयर करिए ताकि जितने भी लोग हमारे साथ छूट रहे हैं क्लास करने के लिए वो लोग भी आ जाए। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, कुछ देर हम लोग वेट करते हैं। हाँ जी, तो मैं बता दूँ इतने देर में। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती है और साथ में स्टडी मटेरियल का क्लासेस भी मिलती है। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसका अलग टाइम रहे और हिंदी का इसी टाइम में क्लासेस चलती रहे, ताकि हिंदी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का भी लगले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्लासेस का टाइम बढ़ा दिया जाए, और नहीं तो फिर तो आपको पता ही है कि एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ, एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ, इस तरीके से चलेगा। मैं तो ट्राई करूँगा कि आपका 2 टाइम में क्लास चले। तो चलते हैं दोस्तों, अब लोग जुड़ गए हैं तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायालय में कौन सा समास है। हाँ जी, इस तरीके से आपके पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। हाँ जी, पहले आप लोग आंसर करिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए। हाँ, तो चलिए सभी लोग मिलाइएगा जो लोग आंसर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय। ठीक है, न्याय का आलय। ठीक है, न्याय का आलय, इसका विग्रह करो, सुटेबल विग्रह। न्याय का आलय कह सकते हैं, न्याय का आलय, यानी कि हो जाएगा न्याय का घर। ठीक है, न्याय का घर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायालय कहते हैं। ठीक है, आलय मतलब हो जाता है घर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का के किया रहा, यानी तत्पुरुष में हमारा क्या आता है, विभक्ति चिन्ह आता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आंसर करिए फटाफट। दशानन में कौन सा समास है। हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम लोग कल के एग्जाम्पल में कर चुके हैं, तो फटाफट आप लोग आंसर बता दो, कि बहुत ही आसान सवाल है। सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करिए, ताकि आपको पता लगे कि आप लोग की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट टेलीग्राम डाउनलोड करो और वहाँ पर सर्च करना टोटल लर्निंग, आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, वहीं पर आपको नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट रखा जाएगा, जिसमें से आपको अभी जो मतलब कि शनिवार तक जो जो चैप्टर हिंदी में हो जाएंगे, उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट के साथ, और वहाँ पे लाइव टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग दिया जाएगा, इतना टाइम में आपको आंसर सबमिट करना होगा। तो चलिए इस आंसर को मिलाइएगा सभी लोग। दशानन, ठीक है, दशानन को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बता रहे हैं उनका 100% राइट है जी। हाँ जी, बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास कैसे है, तो 10 आनन है जिसका, यानी कि 10 मुंह है जिसका, दशानन अर्थात रावण। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि बहुब्रीहि में कौन सा होगा जो अनोखा होगा, तो 10 गो आनंद तो अनोखे न है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द्वंद्व समास है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है दशानन, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी है दिन रात, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिदिन। हाँ जी, द्वंद्व समास कौन सा है। अगर आपने मेरा थ्योरी क्लास देखा होगा तो आप लोग 100% है दोस्तों कि इन सभी क्वेश्चन को यू बना दोगे, चुटकी बजाते ही बना दोगे। हाँ जी, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हाँ जी, चलिए जो इसका राइट आंसर देखिएगा द्वंद्व समास का। ठीक है, द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास क्या कहता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो।
तो दिन और रात यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दोनों पद प्रधान है इसमें, दिन भी जरूरी है और रात भी जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आंसर करिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हाँ जी, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है पवन पुत्र, ऑप्शन नंबर सी है वनवास, और ऑप्शन नंबर डी है चौराहा। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर करिए। हाँ दोस्तों, सभी लोग उत्तर करिए। चलिए, हाँ जी, हाँ तो चलिए जो इसका राइट आंसर देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या नहीं है, तो देखिए राजा का बेटा यानी विभक्ति चिन्ह आ गया। राजपुत्र किसको कहते हैं? तो राजा का बेटा को। पवन पुत्र यानी पवन के पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पवन पुत्र कहते हैं, यानी इसमें भी विभक्ति चिन्ह आ गया, इसमें भी आ गया। वनवास यानी कि वन में वास, ठीक है, वन में वास, तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये भी तत्पुरुष समास है। इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो चौराहा चौ पढ़िएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, और 4 किस में आता है? तो द्विगु समास में क्या होता है? आगे वाली संख्या क्या होती है? आगे वाला पद होता है जो संख्यावाचक होता है। तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जिसमें विभक्ति चिन्ह आ जाए वो आपका तत्पुरुष समास होगा। समझते चलिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो एक भी नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। हाँ जी, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पद, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? जो आंसर होगा उसका क्या होगा? चलिए सभी लोग उत्तर करिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो यहाँ पे पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है जी। हाँ जी, ठीक है, ये डेफिनेशन से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग थ्योरी क्लास को इसके बाद जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कर्मधारय समास है। हाँ जी, कर्मधारय समास है। कौन सा कर्मधारय समास है? ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, बस यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज है दोस्तों। ठीक है, कुछ ऑप्शन चेंज है, शायद आ जाए वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कहता है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऋषिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है चंद्रमुखी, ऑप्शन नंबर डी कहता है वनवास। हाँ जी, कौन सा कर्मधारय समास है? तो सभी लोग उत्तर करिए, क्योंकि आपका थ्योरी क्लास मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा, तो आप लोग आंसर जरूर सही करेंगे। हाँ जी, और बहुत बच्चे लोग आंसर सही भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बच्चे लोग आंसर सही भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से मेहनत करिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुखी। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? जो प्रथम पद होता है, वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है। ठीक है, ठीक है, जैसे द्वितीय पद में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुख दिख रहा है, तो मुख की विशेषता बता रहा है चंद्र, यानी चंद्र के समान क्या होना चाहिए? मुख होना चाहिए। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको डिफिनेशन भी क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कर्मधारय समास नहीं है। हाँ जी, इसमें से कौन सा है जो कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण सम सर्प, ऑप्शन नंबर बी है चवन्नी, ऑप्शन नंबर सी है नीलांबर, और ऑप्शन नंबर डी है कमल नयन। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट है। ठीक है, कुछ फॉल्ट है दोस्तों, यहाँ पे नहीं हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सा कर्मधारय समास है? और यही क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल 2020 में पूछा गया था। मैंने कहा था ना कि यह आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था दोस्तों, और इसका आंसर भी एकदम सही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत था, मिसप्रिंट है दोस्तों, तो आप लोग सही करके आंसर बताइए।
तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल नयन। ठीक है, यहाँ पे नयन की विशेषता बता रही है कमल, यानी कि जो नयन होना चाहिए वो किसके समान होना चाहिए, कमल के समान। तो विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डॉट 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 समास होगा। ये भी क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से है। ठीक है, डेफिनेशन से है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो उससे हम लोग कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व तत्पुरुष, और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो चलिए आंसर देखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4, यानी कि डी हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कृष्ण और सर्प, ये क्या है, द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। हाँ जी, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है नियज समास, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो देखिए बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास, याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 कहता है लौह पुरुष में कौन सा समास है। हाँ जी, लौह पुरुष में कौन सा समास है, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है निज, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, तो जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो लोग मिलाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुब्रीहि। अगर आपको कर्मधारय रहे, ठीक है, यहाँ पे तो बहुब्रीहि सही है इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि कर्मधारय नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में कर्मधारय रहे तो आप लोग आंख मूंद के कर्मधारय को भी मार दीजिएगा, क्योंकि लौह पुरुष की बात हो रही है, यानी पुरुष की विशेषता बता रही है कि वह लौह के समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। हाँ जी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी है निज, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव। हाँ जी, अष्टाध्यायी। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग बता दीजिएगा, आशा है। चलिए बताइए, चलिए आंसर मिलाइएगा सभी लोग, मैं बता रहा हूँ आंसर मिलाइएगा। तो जो अष्टाध्यायी है इसमें कौन सा समास है, देखिए आगे में अष्ट दिखाई दे रहा है, अष्ट मतलब कि 8, और आगे में संख्यावाचक आ जाए तो वो कौन सा समास कहलाता है, तो द्विगु समास कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को सही है, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आजन्म में कौन सा समास है जी। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सवाल। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से उत्तर करिए। तो थोड़ा सा यहाँ से क्लास को फास्ट रखा जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग। तो चलिए देखिए आंसर मिलेगा, यहाँ पे क्या आ गया, आगे में मैंने बताया था आ जाए, यथा आ जाए या सु आ जाए तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जन्म मरण में कौन सा समास है। हाँ जी, जन्म मरण में कौन सा समास है, हिंट्स दे रहा हूँ, दोनों पद प्रधान है। हाँ जी, दोनों पद किस में प्रधान होता है, मैंने अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में।
तो चलिए राइट आंसर दो लोग उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, आंसर मिलाइए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं द्वंद्व, उनका 100% राइट है जी। हाँ जी, द्वंद्व में ही दोनों पद प्रधान होता है और इसमें दोनों पद प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्या अनुराग कौन सा समास है। हाँ जी, विद्या अनुराग कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, तो चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्या में अनुराग यानी कि तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह आ गया दोस्तों विग्रह करने पर, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका 100% राइट है। हाँ जी, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, कहता है देव कन्या में कौन सा समास है। हाँ जी, देव कन्या में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव समास। हाँ जी, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए। और उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर सभी लोग मिलाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देव की कन्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है, उनका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ गए हैं। कहता है यथाशक्ति में कौन सा समास है। हाँ जी, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्री, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। हाँ जी, क्या होगा यथाशक्ति। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इसका एग्जाम्पल में भी कल के क्लास में एग्जाम्पल में दिया था, तो फटाफट आंसर बता दो। तो चलो आंसर देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मात्र 5 सेकंड का आपको समय अब दिया जाएगा आंसर करने के लिए, तो फटाफट आंसर करते रहिएगा। तो यहाँ पे जो यथाशक्ति है वो है क्या है, अव्ययी भाव समास है दोस्तों, क्योंकि आगे में यथा आ गया है और यथा एक अव्ययी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो यहाँ पे समास के कितने भेद हैं, आंसर बताइए। तो आंसर मिलाते रहिएगा। अब चलिए आंसर मिलाइएगा सभी लोग। तो समास के कितने भेद है, तो समास के 6 भेद है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। चलिए इसी तरीके से आंसर बताते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कहता है त्रिभुज में कौन सा समास है। बहुत ही झक्कास और लल्लन टॉप क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर। चलिए हाँ जी मिलाइएगा, आंसर वाले मिलाइएगा त्रिभुज। आगे में ये भी क्वेश्चन लगता है कि मैंने कल के एग्जाम्पल में कराया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लगता है कि मैंने कल के एग्जाम्पल में करवा दिया था। तो देखिए जो इसका त्रिभुज है, तो त्रि आगे में तो आपको दिख रहा है, तो त्रि यानी कि 3, आगे में संख्यावाचक दिख रहा है, प्रथम पद संख्यावाचक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, तो द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है जी। हाँ जी, सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है देशभक्त शब्द में कौन सा समास है। हाँ जी, देशभक्त में कौन सा समास आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। हाँ जी, देशभक्त में आपको कौन सा समास दिख रहा है, देश का भक्त, ठीक है, यहाँ पे मैंने विग्रह कर दिया देश का भक्त, यानी कि का गया विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका 100% श्योर है जी, राइट है। हाँ 100% राइट है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, कहता है नील कमल में कौन सा समास है। हाँ जी, नील कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्री, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय है। हाँ जी, 20वां नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए। हाँ जी, जो लोग आंसर दे रहे हैं मिलाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा नील कमल में कौन सा समास है।
तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। तो यहाँ पे कर्मधारय कैसे होगा, तो नीला है कमल। फिर से विशेषता बता रहे हैं दोस्तों, कमल की विशेषता बता रहा है, यानी प्रथम पद क्या है, विशेष से है या विशेषण है। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी। और अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दो यार। अब क्या लाइक करोगे, अब क्लास खत्म होने वाली है दोस्तों। आपको किस किस का क्लास चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइव कमेंट में नहीं बताइए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करिए कि सर इस चैप्टर का कर रहा हूँ, सब्जेक्ट का क्लास लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत और सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, शुभ रात्रि।